हाँ बेटा, आज किसके बारे में है जानकारी देंगे आपके लिए? पैसिव वॉइस। ठीक है भाई, आज हमारे क्या चल रहा है? पैसिव वॉइस, पैसिव और वॉइस। ठीक है भाई, कोई बच्चा बताएगा पैसिव वॉइस क्या होता है और भैया हम क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं? कोई बच्चा बताएगा? आपकी इतनी क्लासें हो गई पैसिव वॉइस की? आपकी बेटा, क्या मेरी हो गई? मेरी भी हो गई, मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, ये पैसिव वॉइस की लगभग 5-6 क्लास हो गई आपकी, और ये आपको जो है बड़ा ही ध्यान से करना है कि आपके पेपर में शायद 2 नंबर का पैसिव वॉइस। बेटा ये 2 नंबर बहुत होते हैं, ये 2 नंबर बहुत होते हैं बेटा। क्या है? 0.2, मतलब 0.2। इसका मतलब क्या है हमारा? एक तरीका से 20, 100 में 20 पैसे हो गए। अगर हमारे ये 20 पैसे नहीं होंगे ना, 1 रुपये तो बहुत दूर रहा, 20 20 10 10, एक कहने का मतलब है उनके मतलब 1 से कम लगभग एक तरीका से रह जाते हैं बच्चे पॉइंटों से, तो आपके 2 नंबर मिलेंगे। इतनी मेहनत आप करोगे बेटा इस समय, आपको आगे कम करनी पड़ेगी, और आप में छोटी छोटी चीजें याद करोगे तो बेटा आपको इंटरेस्टिंग बढ़ेगा। इंटरेस्टिंग का मतलब है, जैसे हम बेटा क्या है हमारा जो, जैसे हम रामपुर में जाते हैं, शाहबाद में मान लो हम जाते जाते रहते हैं, शाहबाद में भी जाते जाते रहे बच्चे, तुम शाहबाद में जाते रहते हो, तो उसमें क्या है, मैंने पहले हमारा क्या है, एक भट्टा पड़ेगा, उसके बाद ये पड़ेगा भैया, उसके बाद क्या है हमारा रामपुर चौराहा आ जाएगा। रामपुर चौराहे में क्या है, एक मूर्ति बन रही है इस समय। तो आपको जो चीजें आपको नॉलेज होती रहेंगी, और नॉलेज होने के लिए आप क्या है, अलग प्रकार की दुकानें सर्च करने लगोगे। सर्च का मतलब जानकारी करने, खोज करने लगोगे। ठीक है, तो सर्च करने का मतलब है आप खोजने लगोगे कि इस दुकान क्या है, इस पे क्या मिलता है, इस पे कपड़े कैसे मिलते हैं, ये किसकी दुकान है, इस दुकान का क्या नाम है, इस दुकान पर अच्छे कपड़े मिलते हैं, खराब मिलते हैं, सबसे घटिया मिलते हैं, ठीक है, कॉटन मिलता है। इस तरीका से आपको जानकारी हो जाएगी। किससे? हमने जब तक ये छोटी छोटी चीजें रख रही हैं, भट्टा पड़ता है या रामपुर का रोड है, तो हमें छोटी छोटी जानकारी लेके, और हमें जो घूमते घूमते और हम स्कूल जाते हुए सब चीजें हम याद कर लेते हैं। तो उसी प्रकार हमें अपनी इंग्लिश पे फोकस देना है। और इंग्लिश को क्या है, जैसे हमें आप जो छोटी छोटी चीजें करते रहोगे, जैसे छोटी चीज का मतलब है जैसे पैसिव की स्पेलिंग, वॉइस की स्पेलिंग क्या होगा, इस तरीका से हमें जो है छोटी छोटी चीजें इकट्ठी होती जाएंगी, तो हमें इंग्लिश में नॉलेज होती जाएगी। ठीक है, जैसे वो कहते हैं बेटा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो घड़ा, देखो आप अभी छोटे हो बेटा, अभी बात आपको समझ में नहीं आएगी, बकवास लगेगी। जब मैं आपकी एज में था तो मुझे भी पता नहीं है माँ साहब कहाँ से आ जाता है, मुझे तो ऐसे ही लगता था। तो उसमें कहने का मतलब ये है कि यार ये पता नहीं कितने घंटे से बोलेगा, ये 15 मिनट अपनी 5 मिनट में बात खत्म कर देगी। तो भाई इस तरीका से मेरे मन में विचार आते थे। अभी एक बच्चे को विचार के बारे में पूछ रहा था है ना, तो इस तरीका से हमारे हो गए। अब भैया हमारी जो कहानी रियल वाली चलेगी, रियल वाली मतलब बेटा क्या होती है हमारी, भैया चलेगी पास्ट इंडेफिनिट पे। भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो बच्चे हमारे नए आए हैं वो भी ध्यान से देखते रहें कि भैया आपको जो है, आपको इसका भी अध्ययन करना होगा, पढ़ना होगा। अध्ययन का मतलब स्टडी करना होगा भैया, इंग्लिश में बोले तो स्टडी, है ना। अब क्या है बेटा भैया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। कोई बच्चा बताएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं? बताओ। हाँ बेटा, एक दिन नहीं आओगे तो ऐसा नहीं है बेटा, जो नहीं है आप क्या है, आपको नहीं आए तो बेटा मोबाइल कैसे भी ले जाओ, मेरा फोन ले लेना है देख के। मगर ऐसा नहीं है बेटा, आप नहीं आओगे तो क्लास नहीं करूंगा। जैसे आप कह रही हो कि मेरे
सिलेबस भी हो जाए और आप कह रही हो कि ये रह भी जाए। तो भैया मैंने वो पिछली वीडियो बना रखा है, आप क्या है भैया, चैनल मेरा ये है भैया, नाम करके वेदपाल रामपुर 91। आप सभी बच्चे क्या है भाई, ये भाई डालेंगे। मैंने ये जो यूज और टेंस सब करा दिए हैं। आप अगर नहीं आ पा रहे हो किसी कारणवश, या आप में कोई घटना हो जाती है या मुझे कोई घटना हो जाती है, तो आप क्या है कि आप जो है इस वेदपाल रामपुर करके आप इसे क्या छोटे शब्दों में लिख लो, छोटे मतलब स्मॉल लेटर, या स्मॉल में लिख लो या कैपिटल लेटर। स्मॉल लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? छोटे। कैपिटल लेटर को क्या कहते हैं? कैसे भी लिख दोगे, 91 लिखोगे 1-2 बार तो अपने आप सर्च में आ जाएगा भैया। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ये डाल के मेरी सब वीडियो आ जाए। ठीक है भैया, आपको क्या है अगर नहीं आ पा रहा है तो उसमें देख सकती हो। शायद यूट्यूब भी सभी हो चुके, कुछ कुछ रह गए हैं। ठीक है, वो मैं आप कराऊंगा, सभी कराऊंगा। ठीक है, ये हो गया भैया, ये कहानी हो गई हमारी। अब आ जाओ भैया भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं बेटा? सब रिवाइज करने पड़ेंगे आपको। ता थी, ते थे, हाँ। लिया है, दिया है, नहीं है, नहीं आएगा। दिया है, लिया है, लिया, दिया, पिया, खाया, गया। तो भैया इसमें आई की ध्वनि निकलती है, हैं? भागा कह सकते हैं, चोर भाग गया, गया, गया को गया, हैं? आ गया, मैं शाबाश से आ गया। तो भैया इसमें आ गया, उसमें आई की ध्वनि निकलती है। अरे बेटा क्यों नहीं आएगा? अरे बेटा जैसे क्या है, आएगा, सब आएगा बेटा। जैसे मैं स्कूल गया, आ गया। तो भैया इन वाक्यों में ता थी, ते थे, तो थे भी आ सकता है। उसका मतलब है आ ई की ध्वनि निकलती है, या फिर लिया, दिया, है नहीं आएगा बेटा। अगर है लगा दिया तो परफेक्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अब भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये हमारी पहचान हो गई। पहचान होने के बाद हम पैसिव वॉइस तो बना रहे हैं भैया। तो हमारा क्या है भैया, पैसिव वॉइस बनेगा, वो सॉरी अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस बनेगा AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस बेटा। अफर्मेटिव सेंटेंस कोई बच्चा बताएगा अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? साधारण वाक्य, जिसमें अफर्मेटिव का मतलब है कि जो वाक्य बिल्कुल साधारण बोली जाए, जिसमें नहीं शब्द नहीं हो, क्या क्यों शब्द नहीं दिया हो, ना बीच में दिया हो, वो हमारी क्या है, सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य भी बोलते हैं, मगर इसे सकारात्मक बोलते हैं विशेष तौर, हाँ कहते हैं, या पॉजिटिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस की ये पहचान हो गई। अब भैया क्या करते हैं, इसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे कि इसका फार्मूला लिखवा दूं, डायरेक्ट कुछ लिखवाऊं? फार्मूला लिखवा दूं, डायरेक्ट फार्मूला दोनों लिखवा दूं? ठीक। तो भाई मेरा नजर और था कि आपको इसमें कुछ और बताऊं। देखो बेटा, इसके कुछ बनाने के नियम लिख लो। बनाने के नियम, बनाने के नियम क्या करेंगे भैया, सबका एक ही है कि हम क्या कहें, सब्जेक्ट को, हाँ सब्जेक्ट को भैया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाते हैं या बनाएंगे भैया, बनाते हैं। फिर ठीक है बेटा, ये है। अब इसका क्या है, इधर कर दो, लिख लो नंबर 2। सभी वाक्यों में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, प्रयोग करते हैं। तथा क्या करते हैं, नंबर 3 फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म को, फ्रॉम लिख दिया, फॉर्म को फ्रॉम हो गया,
फॉर्म को सेकंड फॉर्म को क्या करते हैं बेटा, सेकंड फॉर्म वाले टेंस को फॉर्म को क्या करते हैं भैया, सेकंड फॉर्म को भैया थर्ड फॉर्म बनाते हैं या फिर हटो वो तो थर्ड फॉर्म हो गया। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या करेंगे भाई, मेन वर्ब की भैया कह सकते हैं पास्ट का टेंस, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, और क्या करते हैं भैया फ्यूचर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। भैया इसका मेन मुद्दा ये है, ये इतना लॉन्ग हो गया भैया, मेरे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने इस तरीका से बनाया। इसमें क्या है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसकी पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या आती हैं, वाज वर्ब, तो हम वो उठा लेते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा था मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसमें हम वाज वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, तो छोटा हो जाता, बात ही एक ही है। ठीक है, इस हाथ से कान पकड़ो, इससे पकड़ो, आएगा ये कहानी आएगा ना, कोई भी आवाज आएगी सुनाई काने से ही आएगी, ऐसे नहीं आंखों से सुन सकते हो। तो भैया इस तरीका से है ना। अब क्या है, ये हो गया बेटा, इसका भैया हमारा क्या फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, किसका भैया, हाँ एक्टिव का फॉर्मूला लिख देते हैं, एक्टिव का। बताओ बेटा एक्टिव की कोई बच्चा स्पेलिंग सुनाओ। एक्टिव। नेगेटिव की स्पेलिंग सुनाओ। अफर्मेटिव की स्पेलिंग सुनाओ। दिखाई दे रही है ना, एक्सरसाइज करा करो ऐसे सुबह सुबह जैसे मैं कर रहा हूँ इस समय। ठीक है, नहीं दिखाई दे रही है तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव की सुना दो। लो मैं हट ही जा रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, INRGTIVE। अच्छा हाँ बेटा, तुम्हें कुछ सुना दो। WEB की स्पेलिंग सुनाओ। WEB की स्पेलिंग सुनाओ। अरे बेटा अरे तुम्हारा दिमाग ही नहीं, इतने छोटे बच्चे ने दिमाग लगा दिया कि WEB हो गया। कुछ नहीं बेटा, ये मैं पूछ रहा था कि देखो इनका ध्यान कहाँ है। बहुत गजब की बात है भैया। एक्टिव का क्या है फार्मूला, एक्टिव वॉइस का भैया, एक्टिव वॉइस का फार्मूला, एक्टिव वॉइस का जो हमारा वो होगा फार्मूला होगा, तो क्या करेंगे बेटा, सब्जेक्ट के बाद प्लस क्या करेंगे, वर्ब की अरे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दो, फॉर्म की जरूरत नहीं है, प्लस क्या करेंगे ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड जो भी है, यहाँ तक रहने दो कहानी है भाई। अदर वर्ड वही तो होता है टेंस के सबसे लास्ट में, हाँ जो रह जाता है वो अदर वर्ड में आ जाता है। ठीक है, यह बात बिल्कुल कम्प्लीमेंट में कही जाती है, उसे खाया। अच्छा चलो भैया बहुत अच्छा है, नहीं रुक जाओ भाई। ये कह रहे हैं मैं जो है तालकाबाद गया था और रंपरे की बात सुन रहा था। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे बेटा, कोई बात नहीं। ये हो गया बेटा एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट मैनुअली थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे भैया, पैसिव का फार्मूला। पैसिव का फार्मूला क्या होगा, पैसिव वॉइस क्या होंगे भैया,
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो तो सब में पहले क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद बाजवर भैया किसके अकॉर्डिंग? ये हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग बाजवर आएंगे। इसका मतलब ये है पास्ट इंडेफिनिट जो वाक्य होगा उसे पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग करेंगे। तो पास्ट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? पास्ट कंटीन्यूअस की जो टेंस की बाजवर आती है। ठीक है, उस पे भी बोला नहीं जा रहा है। पैसिव वॉइस प्ले हो गया। उसके बाद थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई आएगा बेटा, बाई प्लस। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या करेंगे? सब्जेक्ट। उल्टा कर दिया, नहीं ये अदर वर्ड कहते। ठीक है भाई, इस तरीका से। अब भैया के एग्जाम्पल ले लो। कोई बच्चे एग्जाम्पल बताओ बेटा, टेंस करा रखे हैं सब। हम खाना क्यों नहीं खा चुके होंगे? अरे बेटा होंगे नहीं यार, पास्ट इंडेफिनिट के। अरे थे ही बोल देती तो कम से कम हम इस ले में तो मिल जाते। कम से कम ले में तो कहने का मतलब हम खाना नहीं खाते थे। ठीक है, हम खाना खाते थे। हाँ। अब यार लिख दो उसने। अच्छा अरे उसने ही एट द फूड टुडे। ठीक है भाई, ये कह रहा है ही एट द फूड टुडे। हाँ बेटा, कोई बच्चा बताओ हिंदी क्या होगी इसकी? उसने खाना खाया था। और बोलो बेटा, देखो इतनी छोटी बच्ची तो लगा रही वह खाना। सबसे पहले आपने उसने कहा। उसने तो आएगा ही नहीं। उसने भी आ जाएगा। उसने भी आ जाएगा। हाँ, तो बताओ बेटा क्या आएगा? उसने खाना खाया था। उसने खाना खाया था। यही है बेटा, उसने ही आ जाएगा। देखो देखो, उस बच्चे ने लगाया, तुम पता नहीं क्या क्या लगा रहे। उसने खाना खाया था, या उसने खाना खा लिया, या वो खाना खाता था। ये भी बोल सकते हैं उसने वह खाना खाता था। टूड अरे बेटा देखो, टूडे उसने आज, अरे उसने आज खाना खाया था। आज भी लगाना, टूडे भी है बेटा। आज कोई तो कहता टूडे। हाँ आज कोई तो कहता टूडे। हाँ आज कोई। और भैया कल को क्या कहता? कल को यस्टरडे। आने वाले को टू मारो, और नहीं मरे तो फिर 2 मारो। तो बेटे इस तरीका है ना। ही एट द फूड टुडे, उसने खाना आज खा लिया था। हाँ खा लिया, केवल खा लिया बोल, खाया था। हाँ ये सकते, खा लिया। ही एट द फूड, वह खाना खाता था, वह खाना आज खाता था। इस तरीका से भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया, उसने खाना खा लिया, है ना। इस तरीका से बोल सकते हैं। अब भाई इसे हम पैसिव में बनाएंगे। ये कौन सा है हमारा? एक्टिव। कोई बच्चा बताओ पैसिव की स्पेलिंग क्या होगी? अच्छा बेटा, एक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे एक्टिव कहते हैं, एक्टिव हैं हम लोग, एक्टिव कहते हैं ना। अरे यार तुम इस काम पे एक्टिव नहीं हो। एक्टिव को तो यार वो कहते हैं कि मतलब तुम्हें ऐसे काम को जानकारी नहीं है। एक्टिव का मतलब होता है, जैसे एक्टिव होना, किसी काम में जारी रहना, जैसे किसी काम को करना। एक्टिव का एकदम एक्टिव रहना। जैसे हम कहते हैं वह कक्षा में एक्टिव था, मतलब वो पढ़ रहा था उस समय। ठीक है, इस तरीके से। हाँ भाई, पैसिव भैया एक्टिव का ही उल्टा पैसिव हो जाता है ना। पैसिव, इसे भी यही कहते हैं पैसिव। कोई बात, पैसिव है। ठीक है, इस तरीका से क्या हुआ? ही एट द फूड। अब इसे पैसिव बनाएंगे भैया। पैसिव बॉयज।
पैसिव वॉइस में क्या करेंगे भैया कि क्या करेंगे भैया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो तो क्या आएगा हमारा द फूड। एट के बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट उठाना चाहिए। आपके हजारों ऑब्जेक्ट आए, करोड़ों आए, मगर बेटा सबसे पहले मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट उठाना चाहिए। तो क्या आएगा हाँ बेटा रिंकी बताएंगे। रिंकी बेटा ये बताओ ये सही लिखा हुआ है? अच्छा तुम बताओ बेटा। ये जो सही। बड़ी लिखी। अरे तुमने बता क्यों दिया, लो बड़ी लिख दी। लो भैया द फूड। मैं तो समझ में तो डाकू का टू द फ्रूट बाज ईटेड। तो पैसे जाते ईटेन। अरे क्या कर रहा हूँ, हाँ ईटेन। चाचा बाज क्यों आए वो बाहर आए हो ना? ईटेन बाई। ईटेन बाई। चाचा बाहर आए वो बाई और इधर चाचा ही। क्या इधर ही। इसे ऑब्जेक्ट में बचा दो बेटा हिम। ही टुडे। चाचा जब हेमा तो यार जो वो ना हो गए वो बाज की जगह बर ना लगे हो। क्यों लगा को बाज की जगह बन नहीं। अब हमारा द फूड है भैया, खाना एक ही होगा, इसके अकॉर्डिंग लेना है हमें बाज पर। तो हमारा ये क्या हुआ द फूड एक है तो इसे हम बाज लेंगे। अगर यहाँ आ जाता ये बहुवचन आ जाता बे यू से दे तो हमारा वर आता बेटा। ठीक है इसके अकॉर्डिंग ही हम लिखेंगे, इसके अलग नहीं लिख सकते। आगे चले बेटा। लो उतार दो। बेटा नीचे वीडियो में एक बार क्या एक कहानी सुन लो बेटा। एक कहानी देख आपको इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट का मतलब जुनून। जुनून। और बेटा इंटरेस्ट अच्छा और बताओ बेटा इंटरेस्ट का मतलब मजा। वेरी गुड। और क्या हो सकता है भाई, डबल बोल सकते हो कोई शब्द। अच्छा मजा। और क्या कहना है बच्चे? बहुत सुंदर। सुंदर। और बोलो। इंटरेस्ट का मतलब भाई देखो देखो छोटे छोटे बच्चों ने बहुत बढ़िया बताया। आनंद आना, खुश होना, मजा आना, है ना। इस तरीका से शब्द होते हैं भाई, सभी का अर्थ एक ही है। बहुत अच्छा बताया छोटे बच्चों ने हमारे। तो भैया देखो जब एक बार नहीं एक राजा थे और वो राजा जो है नदी के किनारे जो मछलियां पकड़ रहे अब वो थे। तो ये तुमने सुना रही। अब दोबारा सुन लो बेटा। सुना। देखो एक बार क्या हुआ बेटा, एक हमारे टीचर कहते थे बेटा जैसे आपको क्या है आपको टेंस करा दिए, मतलब प्रेजेंट के जो है आपको 3-4 बार टेंस करा दिए, लगभग 3 या चौथी बार करा दिए। तो वो सर का कहना था अगर बेटा आपको पता है तो आप उसे जो है दोबारा तिबारा चौबारा पांचों छठा बारा साता बारा 100 बार भी बताएं वो उसे अपने ध्यान से और पढ़ना है। जिससे बेटा क्या फायदा होगा, जिससे आपको पता होगा, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ध्यान भी रहेगा, फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको भी छोटे भाई को किसी को बताना है तुरंत बता दोगे। ठीक है इस तरीका से, है ना। तो बेटा जब तक कोई टीचर कोई चीज बताते रहे आराम से देखते रहो बेटा, खूब अच्छी तरीका से आते फिर भी देखना। हाँ अच्छा देखो बेटा जैसे कि क्या कहते हैं, अगर हम कंटिन्यू कोई चीज करते रहेंगे, जैसे हमारा जो खेत है, अब खेत की बात आ गई, तो बेटा 1 किलोमीटर पे है और हम आते जाते रहते हैं ना तो हमें नहीं लगता। अगर किसी शहर के व्यक्ति को, जैसे शहर का मतलब शाहबाद है, रामपुर है, बरेली है, दिल्ली है, कलकत्ता है, अगर उसे जो है प्रॉपरली शहर का हो, अगर उसे 1 किलोमीटर चला दिया जाए तो कहेगा भैया बहुत हम तो भाई हम जिंदा नहीं रह सकते, और हमें डेली आने जाना है, जैसे हमारी माता जी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं। तो इस तरीका से हो गया बेटा। इस तरीका से हमें जो जितनी बार करा दिया उसे ध्यान से देखा करो। अगर ज़्यादा नहीं आ रहा है तो आप उससे हट भी सकते हो कि सर मैं थोड़ी अदर काम से जा रहा हूँ या थोड़े इधर नहीं बैठना चाहता, तो इस तरीका से भी आप कह सकते हो। जैसे आपको नहीं आना समझना ही नहीं है तब कह सकते हो बेटा, है ना। अब कहानी पे आ जाते हैं दोबारा। तो एक बार जो है राजा जो है नदी के किनारे जो है, हाँ भाई ये इस एक कवि हैं राम भदावर। भाई राम भदावर तुम कह रहे एक बार और बोला था शायद, तो बेटा सुनो। तो वो उन्होंने एक कहानी बताई बहुत अच्छी है। वो जो राजा जो है नदी के किनारे मछली पकड़ रहे थे,
अब जो है मछली पकड़ रहे थे तो वहां से जो है संत कबीरदास जी गुजर रहे थे। तो संत कबीरदास जी बोले महाराज मछलियां पकड़ रहे हो? तो वे कहते हैं अरे मूर्खों, क्या हम जब नदी के किनारे बैठे हैं तो मछली ही पकड़ेंगे। संत कबीरदास जी बोले नहीं, मछली नहीं आएगी अब की बार तुम्हारे यहाँ। तुम्हारे तो वो कहते हैं क्या आएगा फिर? कबूतर आएगा। कहाँ? कबूतर ही आएगा तुम्हारी जो जाल है ना। तो राजा बहुत एक तरीका से क्रोधित हो जाते हैं। वो जाल निकालते हैं बेटा, वहां में जो है कबूतर ही फंसता है। उस जो नेट में जो है जाल में कबूतर ही फंसता है। और जो कबूतर संत कबीरदास जी ले जाके अपने घर ले जाते हैं। और जैसे ही कबूतर को वो खोलते हैं तो एक तरीका से माँ शारदा जी का जो एक तरीका से प्रकट होना होता है, वो आती हैं। वो कहते हैं संत कबीरदास जी जरा सोच समझ के बोला करो, आपके चक्कर में मुझे कबूतर ही बनना पड़ा। तो बेटा इस तरीका से क्या है कि जैसे हम किसी लक्ष्य को पाने हैं या कुछ करना है बेटा, जैसे उनकी जो गुरु मतलब भगवान थे, उनके वजह से वो कबूतर बनने पड़े। जिसी प्रकार से मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ बेटा कि आपकी जो माता पिता हैं बेटा, वो जो सोचते हैं हमारा बेटा हमारा कहना अच्छे रास्ते पे चला जाए, तो बहुत एक तरीका से उन्हें खुशी मिलती है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें जो अपने माता पिता का कहना, गुरुओं का कहना इस तरीका से मानते चलोगे तो आप में आशीर्वाद बना रहेगा और आप जो इच्छा करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ठीक है भैया। तो अपने बोलो माता पिता की जय, है ना, इस तरीका से हो गया। हाँ जय। ठीक है भैया, इस तरीका से। अब भाई कुछ बच्चे कह रहे हैं यार माता पिता, ये हटा दूं बेटा, सब हटा दूं? लो अब भाई हमारा दूसरा है नेगेटिव बेटा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को कोई बच्चा बताएगा नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? नकारात्मक बात। नकारात्मक क्या कहेंगे भाई? कैसी बात को नकारात्मक कहेंगे? नहीं आ जाए, नहीं मानी जाए नकारात्मक। तो नहीं मानी जाएगी, जैसे माता जी खाना नहीं बना रही हैं आज, तो भैया नहीं शब्द आ गया तो नकारात्मक हो गया। तो बेटा ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कुछ नहीं करना है, नेगेटिव में क्या करना है बेटा? इज आर एम के बाद नॉट का प्रयोग करना है। देखो बेटा सुनो, इसका भाई एक्टिव का फार्मूला क्या करेंगे भैया, ध्यान दो। एक्टिव का क्या करेंगे बेटा? एक्टिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट बेटा वो देखो, सब्जेक्ट प्लस बाज, वर्ब प्लस क्या हुआ बेटा? हाँ नॉट, बाज वर्ब क्यों आएगा बेटा? डिड नॉट। हाँ सेकंड फॉर्म नेगेटिव में डिड नॉट आ जाता है, प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ बेटा डिड नॉट। हाँ क्या हुक्का पी रहे हो क्या? रशियन हुक्का पी रहे हो क्या? हाँ बेटा पैसिव का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट पूरा आता है प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेटा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ ध्यान आ रहा है बेटा? समझ रहे हो? आगे चले जी। अब भाई क्या करना है? एक्टिव दोबारा बताना है, दोबारा। तो बेटा तुम्हारा दिमाग कहाँ रह रहा है? तो पूछा करो तुरंत। हाँ हाँ ये बेटा बात है किया तो घर किया करो बातें, छुट्टी के बाद किया करो बातें। मोबाइल ले लो एक, ठीक है बेटा, मगर यहाँ बात मत किया करो। ठीक है अभी हाँ। तो बेटा ये हो गया, मैं कल चेक कर दूंगा। आप क्या करें बेटा,
एक कॉपी और एक हिंदी में नकल लिख लेना। बाकी कल आप 3:30 बजे आ जाइए। फर्स्ट फॉर्म आएगी। हाँ देख लेना, बढ़िया रहेगा। ठीक है, पार्ट मैंने बता दिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6, ये पार्ट बाई पार्ट है बेटा। और इसमें टेंस भी है, आपको यूज करना है बेटा। सुनो बेटा, आपको यूज करना है, केवल यूज, आप लोग को नीचे यूएसई यूज, ये लिख के ले जाओ बेटा। ऐसा नहीं है बेटा, टेंस की भी है, टेंस TENSE। अगर आप टेंस की देखोगे ना बेटा तो रुक जाओ बेटा, अगर हमें देखना है तो यूज देखना केवल। अगर आपको ज्यादा कुछ समझना है तो टेंस भी देख लेना भैया, मगर आपकी यूज चलना है इस समय तो यूज देखना केवल। ठीक है, इस तरीका से आप चलिए। आजा। यू कैन गो, तुम जा सकती हो। गो टू होम। हैं, यू कैन गो टू होम। रैंक तो दिखा रही है ना। ए हाँ भाई, एक्टिव में क्या करेंगे भैया? ओ एक्टिव में क्या हुआ? पैसिव में, वो तो डबल हो रहा है। पैसिव क्या करेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट भैया उल्टा कर दो बिल्कुल। ऑब्जेक्ट प्लस बाजबर, वेरी गुड, प्लस नॉट, वेरी गुड, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सभी पैसिव फॉर्म में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। ठीक है, मगर हाँ बेटा, हाँ थर्ड फॉर्म, मगर किसी में थर्ड फॉर्म भी नहीं होगा, वह पैसिव होगा। कभी कभी नहीं होता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, हाँ होता है बेटा, मैं बताऊंगा कब आएगा। ऑब्जेक्ट प्लस बाजवर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई के बाद सब्जेक्ट। वेरी गुड बेटा, समझते हो रहा है बेटा आप, बहुत बढ़िया। तो इस तरीका से हो गया हमारा। अब क्या है, एक एग्जाम्पल ले ले। एग्जाम्पल पुराना वाला ले लो, कोई ले लो चचा। हम ना उसने खाना नहीं खाया था। ठीक है भैया। अरे उसने ही डिड नॉट ईट द फूड टुडे। वह खाना आज नहीं खाता था। ठीक है, या उसने खाना नहीं खाया। अब भाई ये है he did not eat the food today, नॉट वाला हो गया। हाँ ठीक है बेटा भैया, ये हमारा एक्टिव है, इसे हम पैसिव बनाएंगे बेटा। पैसिव बनाएंगे तो मेन वर्ब की तुरंत वाला ऑब्जेक्ट बुलाएंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? कहाँ चचा? यहाँ लिखो द फ्रूट बाज के बाद eaten, हाँ not eaten by इधर क्या है चचा? he today, ही को हिम करते हैं। चाचा तुम्हारा टुडे गलत है, ऊपर टुडे गलत है। हाँ चचा। इतनी देर से जो ही तो कह रहा हूँ मैं। मैं समझना हाँ मोटा कर लेंगे। हाँ बेटा, बाई क्या लगा रही है टुडे? चचा जी टू की जगह बाई ऊपर। या अरे बेटा, ये टी और डी ए वाई, ये इधर कर दिया। अब तो ठीक है बेटा। हाँ बेटा, अब भाई संज्ञा बताएंगे बेटा, इसमें क्या क्या गलती है? वो ई गलत है। हम बताएं? अभी रुक जा, शुरू में ही बड़ी टी बनेगी। हाँ अभी रुक तो जाओ, पहले वो ई भी गलत है चचा, और दा बड़ा बनाओ। तुम्हारा बेटा क्या कहना है? ई बड़ी बनाओ और ई छोटी बनाओ। ई बड़ी बनाए, छोटी तो ई बड़ी। ठीक है बेटा, सब बच्चे है ही ना। तो भैया ऐसे ही आपको आप क्या कह रही हो? हाँ बोलो। ई गलत है, हाँ। ई वैसे बना। तो बेटा सुनो, ये आपका 2 नंबर ये होगा भैया, फ्री के नंबर हैं आपके ये फ्री के इसमें तो पैसा देने पड़ रहा है, नसीब है। इससे टी बड़ी बना देना, इसमें ई छोटी बना देना, पंचुएशन हो गई। ठीक है, कभी इसमें क्या कहते हैं हमारा क्वेश्चन मार्क, इसमें क्या है क्वेश्चन मार्क दिया होगा कभी कभी, तो इसमें लगाना। बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है सभी के?
यस चच्चे वाला कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद करने ना तू अबे। अच्छा अच्छा, चलो वो बता देंगे, मैं थोड़ा ध्यान के लिए बता रहा हूँ बेटा, वो अभी टॉपिक ही अलग है ना, वो थोड़ा और है भैया, उसे पंक्चुएशन कहते हैं भैया, वो अलग ही टॉपिक है। हाँ बेटा ये हो गया, इसके बाद पूछना सेकंड टाइप मुझे इंटर, जो बनाओ तो पैसे में अच्छा पैसिव रह गया, बना लो कहाँ बनाओ अरे बेटा बन तो गया ये, पैसिव हो गया, चाचा घर के तैये रह दो, बहुत टाइम है वो नानी शादी करने। एक्टिव, चलो अभी छोड़ो, हमें तो पूछो। आज के लिए इतना ही, बाकी कल नेक्स्ट वीडियो लिखो भैया। हमारी सर तो ना ये उतार तो ले पहले। चाचा इनसे कह दो जो अपनी कॉपी में नोट करे, फिर बनाए, फिर अगले दिन कमेंट या 12 नंबर पर तुम्हारे बताएं। अच्छा अच्छा भाई देखो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोलो तो मुझे ध्यान नहीं रहता भाई। देखो बेटा ये कह रहे हैं जो भी वीडियो देख रहा है, अगर कुछ जो टेंस तुम बोलो क्या बन के दिखा रहे हैं? वो बनाए वीडियो बोल दो, जो मत टेंस बोलो ना वो तुम भी बनाओ अपनी तरफ। अच्छा मतलब बोलना है ये टेंस, हाँ जो गलत हो वो हमें नंबर पे व्हाट्सएप पे वीडियो चलो सेंड आज के लिए इतना ही रहने दो बेटा, बस रहने दो।